अगेन गाइस, नॉन बॉलिंग आर्म को एंड में आकर टक इन करते हैं। इन दोनों केस में अगर चाहे आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ऊपर से पुल करो या सामने से पुल करो, एंड में आके आपने अपने नॉन बॉलिंग आर्म को टकन ही करना है। अब आप अपने एक्शन में जाएंगे और आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को खोलने लगेंगे इस पोजीशन में, तो आपने इस तरह से अपने नॉन बॉलिंग आर्म को रखना है कि आप इजीली उसको खोल सकें। जब आप उसको इजीली खोल सकेंगे तो आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को एंड में आके टकन भी कर सकते हैं। अगर आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को इम्प्रूव करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? पहला, आप लेंथ के साथ बॉलिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा, जब आप स्विंग करेंगे तो आप लेंथ के साथ स्विंग कर सकते हैं। आज हम अपनी ड्रिल पर आपको इस ड्रिल को कैसे परफॉर्म करना है, आपने इस तरह से बैठ जाना है और एक हाथ में आप अपने एक हाथ में ईंट को रखना है। जब आप अपने एक हाथ में ईंट को रखेंगे तो आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ओवरलोड करेंगे। जब आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ओवरलोड करेंगे तो एंड में आके आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को टकन कर सकते हैं। अब आपने इस ड्रिल को परफॉर्म कैसे करना है ये देखें। एक बार आपने अपने नॉन बॉलिंग आर्म को मुकम्मल खोलना है, उसके बाद आपने एंड में आके टकन करना है। अक्सर बॉलर क्या करते हैं, वो मुकम्मल अपने नॉन बॉलिंग आर्म को खोलते नहीं और एंड में आके टकन करते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने नॉन बॉलिंग आर्म को पहले मुकम्मल खोलना है, उसके बाद टकन करना है। जब आप इस तरह से अपने नॉन बॉलिंग आर्म को एंड में आके टकन करेंगे और आपकी स्टार पोजीशन बनेगी तो आप टॉप स्पीडर बॉलिंग कर सकते हैं। गाइस, जिन भी बॉलर की स्टार पोजीशन बनती है वो टॉप स्पीडर बॉलिंग करते हैं, जैसा कि मिचेल स्टार्क, शुएब अख्तर और ब्रेट ली। खड़े होकर परफॉर्म करने की पहली ड्रिल हमने बैठ के परफॉर्म की थी, दूसरी ड्रिल में आप खड़े होकर परफॉर्म करेंगे। आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म में ईंट को हाफ ईंट को रखना है जिससे आप ओवरलोड कर सकें। जब आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ओवरलोड करेंगे तो आप डेफिनेटली उनको टकन भी कर सकते हैं। इस ड्रिल को इस तरह परफॉर्म करना है कि आपने अपने नॉन बॉलिंग आर्म को एक बार मुकम्मल खोलना है, उसके बाद ही टकन करना है। अभी इस तरह से आपने इस ड्रिल को परफॉर्म करना है। एंड में आके आपने टक-इन करना है और आपने एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने पहले उसको मुकम्मल खोलना है। जब आप इस तरह ड्रिल को परफॉर्म करेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इस ड्रिल को परफॉर्म करने के बाद आपने 2-3 बॉल गाइस लाजमी डालनी है, इससे आपकी जो बॉडी है वो अडाप्टेशन कर ले। गाइस, आपने इस मूवमेंट को फॉलो करना है। इस मूवमेंट को जब आप गाइस फॉलो करेंगे तो आपकी स्टार पोजीशन बनेगी। आप खुद सोचे, जब आपका नॉन बॉलिंग आर्म इधर पहुंच चुका होगा तो आप ऊपर से ही पुल करने लगेंगे तो आपकी स्टार पोजीशन नहीं बनेगी और आप फॉल हो जाएंगे। जब गाइस आप अपनी स्टार पोजीशन के साथ बॉलिंग करेंगे तो आप अच्छी तरीके से बॉलिंग कर सकते हो और स्पीड के साथ बॉलिंग करेंगे। गाइस, जब आप ये ड्रिल परफॉर्म कर लेंगे तो आपको अपने शोल्डर नब से 2-3 बॉल लाजमी परफॉर्म करनी है। जब आप अपनी शोल्डर नब से 2-3 बॉल डालेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो अडाप्ट कर लेगी। फास्ट बॉलिंग ऑलवेज अडाप्टेशन, जितनी आपकी अच्छी अडाप्टेशन होगी उतनी अच्छी तरीके से आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। जब आप इस ड्रिल कर को छोड़ देंगे, आप अपने शोल्डर नम से परफॉर्म नहीं करेंगे या 2-3 बॉल नहीं डालेंगे तो आपको इस ड्रिल करने का कोई भी फायदा नहीं है। रिजल्ट उस वक्त मिलेंगे जब अपने नॉन बॉलिंग आर्म को इम्प्रूव करने में, जब आप इस ड्रिल को करने के बाद 2-3 बॉल आपने लाजमी डालनी है। 2-3 बॉल डालनी है फिर आपने इस ड्रिल को परफॉर्म करना है। और आप जब ये इस तरह से परफॉर्म करते जाएंगे आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी और आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म इम्प्रूव होता है तो आपने उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।